एक छोटे से बच्चे को अग्नि के हवाले एक पिता ने कैसे कर दिया। जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी बात क्यों कही कि एक पिता ने कैसे अपने एक बेटे को आग के हवाले कर दिया। तो उसके पीछे एक कारण है। सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। और आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो होली की कथा है। जो भी माता बहनें, जो भी लोग होली का माता का व्रत रखती हैं, होलिका का व्रत रखती हैं, उनके लिए पूजा विधि भी है साथ में और कथा भी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि होलिका का जो दिन है वो होलिका का दिन फाल्गुन मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे अलग अलग इतिहास हैं, अलग अलग कहानियां हैं। तो इसको पूजा विधि कैसे है। सबसे पहले सुबह उठकर पूजन करना चाहिए। एक जगह स्थान पर होलिका का पूजन करने के लिए आप गोबर से, गाय के गोबर से एक स्थान को लीपिए, चौक बनाइए, मतलब रंगोली बनाइए उसके ऊपर उपलों से गाय के गोबर से बनी हुई गुलरी बोलते हैं उनको, गाय के गोबर से बनी हुई गुलरियों को एक माला बनाकर 11 माला बनाकर उसको एक होलिका की स्थापना कीजिए और उसके ऊपर एक हरे वृक्ष की टहनी कोई भी लगा दीजिए। उसको प्रहलाद का रूप माना जाता है। फिर सुहागिन माताएं होलिका का पूर्णमासी होती है उस दिन, उसका व्रत रखती हैं और हल्दी कुमकुम चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए और एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके अंदर गंगा जल डाल के उस होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए और उसकी परिक्रमा करके एक सफ़ेद धागे की रील से या सूत से, कच्चा सूत जो होता है उससे भी उसके चारों तरफ 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए और उस होलिका को उससे बंधन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और पूजन करके उसके पश्चात रात्रि के समय उसमें होलिका में अग्नि का प्रवाहित करनी चाहिए। एक बच्चे के द्वारा अग्नि जलवा देनी चाहिए और जिस समय अग्नि जल रही हो उस समय उस वृक्ष की जो टहनी लगाई थी, प्रहलाद जिनका रूप आपने रखा था, उस टहनी को वहां से हटा देना चाहिए। प्रहलाद की रक्षा मानी जाती है ऐसे। तो ये पूजा की विधि है। इससे कहते हैं सौभाग्य बढ़ता है और घर में प्रसन्नता आती है और प्रेम बना रहता है। तो ये पूजा की विधि है। और अब हम प्रारंभ करते हैं कथा। कहते हैं बहुत पुराने समय पहली बात है, उस समय देवासुर संग्राम हुआ। हिरण्याकश्यप जो था उसका युद्ध हुआ देवताओं के साथ। सभी देवताओं को उसको वरदान मिल चुका था कि कोई भी उसको, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई भी उसको ना तो मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है, ना कोई स्त्री मार सकती है, ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। ऐसा वरदान हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया तपस्या करके। और हुआ क्या, ये वरदान प्राप्त हो गया, उसके पश्चात उसने नाग कुल पर भी आक्रमण कर दिया। अब नागों के राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की हिरण्याकश्यप से कि आप ऐसा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी बेटी कयाधु से, कयाधु था नागों की कन्या का नाम, कयाधु से विवाह कर लीजिए और हम आपकी शरण में रहेंगे। तो हिरण्याकश्यप कयाधु के रूप को देखकर मोहित हो गया और उसने विवाह का जो प्रस्ताव था वो मान लिया। अब कयाधु क्या था, कयाधु जो थी नागों की कन्या, वो विष्णु भगवान की परम भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी वो कयाधु। अब भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी, दिन रात भगवान नारायण का पूजन किया करती थी, नारायण का जाप किया करती थी। और जो हिरण्याकश्यप था वो कहता था कि मेरा पूजन होना चाहिए, तो वो बेचारी छिप छिप कर पूजन किया करती थी। हमेशा ऐसा ही चलता रहा। बहुत समय व्यतीत हो गया तो हुआ क्या कि भगवान के नाम का सिमरन करती थी तो कयाधु के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद भी जैसे माँ के संस्कार थे वैसे ही बेटे के अंदर संस्कार आ गए। अब दिन रात प्रहलाद भी श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण, हरि राम हरे कृष्ण हरे नारायण 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 का जाप करता था। भजले हरि का नाम बंदे, ऐसे करके हरि का नाम का सिमरन करता था। छोटा सा बालक था और तभी से भगवान के नाम का सिमरन किया करता था। अब दिन रहते ही कुछ दिनों बाद उसने सोचा, प्रहलाद ने को समझाया हिरण्याकश्यप ने कि नहीं, नारायण भगवान नहीं है, नारायण भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ तेरा, मैं भगवान हूँ। लेकिन सोचा बच्चा है मान जाएगा धीरे धीरे, लेकिन
प्रहलाद की जो भक्ति थी वो अडिग हो गई और पक्की हो गई, क्योंकि उसके माँ के संस्कार थे, भगवान विष्णु की कृपा थी उसके ऊपर। अब समय बीतता चला गया, प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा गया। प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा गया, वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया कि वहां पढ़ेगा लिखेगा। और वहां पर भी सारे राज्य में ना हिरण्यकश्यपु ने घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मूर्ति की, विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, किसी और देवता की पूजा नहीं करेगा, बस खाली मेरा ही पूजन होना चाहिए, मेरा ही सिमरन होना चाहिए। मतलब हिरण्यकश्यपु का सिमरन, हिरण्यकश्यपु का ही पूजन होना चाहिए। अब सभी भय के मारे भगवान की पूजा छोड़कर ऋषि मुनि भी उसके पूजन जो नहीं करते थे उनको वो मार देता था, उनके यज्ञ विध्वंस कर देता था। तो सभी डर के मारे हिरण्यकश्यपु का पूजन करने लगे। तो अब प्रहलाद गुरुकुल में चला गया, वहां भी देखा कि हिरण्यकश्यपु की मूर्ति, हिरण्यकश्यपु की पूजा, गुरु भी जो थे वहां के वो भी यही सिखाते कि हिरण्यकश्यपु की पूजा यही भगवान है, हिरण्यकश्यप भगवान की जय, यही चलता रहता वहां पे भी। तो समय बीतता चला गया, लेकिन उन्होंने, प्रहलाद ने श्री हरि का नाम नहीं छोड़ा। और बल्कि हुआ क्या कि छात्रवास में जो गुरुकुल था वहां पर जो बच्चे थे सबको हरिनाम कीर्तन में लगाने लग गए। हरिनाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप करना सिखा दिया सबको, और सबको अपनी तरफ कर लिया। अब वो गुरुजी जो थे वो भी बड़े परेशान हुए, लेकर गए हिरण्यकश्यपु के पास और कहा, महाराज आपका बेटा तो आपका नाम तो खुद तो लेता ही नहीं है, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी गलत गलत शिक्षाएं देता है, कहता है कि नारायण का नाम लो, श्री हरि नारायण है सब कुछ, ये है वो है। तो प्रहलाद को बुलाया गया, प्रहलाद को समझाया हिरण्यकश्यपु ने कि नहीं, कोई नारायण नहीं है बेटा, मैं तेरा भगवान हूं, ये कहकर भेज दिया दोबारा। फिर भी उसने नहीं माना प्रहलाद। अब प्रहलाद माना नहीं तो हुआ क्या कि समय बढ़ने लगा। तो अब प्रहलाद के बारे में पता चल गया हिरण्यकश्यपु को, ये नहीं मानेंगे तो विष्णु भक्त है, ये मानेगा नहीं। तो उसने क्या किया, हाथी भेज दिया, मदमस्त हाथी भेज दिया, पागल हाथी भेज दिया कि हाथी के पैर के नीचे प्रहलाद को कुचलवा दीजिए, मरवा दीजिए, क्योंकि कयाधु के सामने तो मार नहीं सकते थे उसको, तो कुचलवा दीजिए। तो लेकिन हाथी के आगे प्रहलाद आ गया, और हाथी के आगे जैसे ही श्री हरि का नाम लिया तो हाथी एक तरफ होकर चला गया, प्राण रक्षा हो गई। अब दूसरी बार क्या किया उसने कि ये प्रहलाद को तो मारना ही मारना है, क्योंकि विष्णु का भक्त है ये, मुझे ऐसा बेटा चाहिए ही नहीं, ये कह दिया। तो फिर अब क्या था कि उसने पहाड़ से नीचे गिरा दिया उसको, प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिरवाया। तो भगवान विष्णु ने आकर स्वयं गोदी में प्रहलाद को ले लिया, फिर भी प्राण रक्षा भगवान ने कर ली। अब ऐसे ही करके कढ़ाई में डाल दिया, कढ़ाई से ही भगवान ने बचा दिया उसको, प्रहलाद को। कहते हैं जिसको भगवान बांके बिहारी, भगवान विष्णु बचाना चाहे ना, जिसका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल नबा को कर सके जो जग बैरी होए। तो अब भी प्रहलाद को कोई नहीं मार सका। अब बहुत परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कौन? हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया अब कि भी अब तो इसको नहीं छोड़ूंगा। अब उसने क्या किया कि उसकी जो बहन थी होलिका, हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, होलिका को बुलाया। होलिका ने एक समय बहुत तपस्या, घोर तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया था, एक चुनरी दी थी कि इस चुनरी को अगर ओढ़ कर तू अग्नि में भी बैठ जाएगी तो अग्नि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसी एक चुनरी उसको दी थी, एक ओढ़नी उसको दी थी होलिका को। तो याद आया हिरण्यकश्यपु को कि हिरण्यकश्यपु को बहन को बुलाया जाए। बहन को बुलाया, होलिका के आगे अपना दुख रोने लगा हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप से बोली उसकी बहन होलिका, कोई बात नहीं भैया, ये हमारे कुल का नाशक है, जो आपका नाम नहीं लेता, आपको भगवान नहीं मानता, तो इसकी मृत्यु से कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो बोले अच्छा बहन। तो उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई, बहुत बड़ी चिता बनाई गई, और चिता के ऊपर होलिका बैठ गई प्रहलाद को गोद में लेकर। सारे गांव में हल्ला मच गया, देखा सारे राज्य में हल्ला हो गया कि होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई है। और होलिका को विश्वास था कि मैं तो जलूंगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है मेरे ऊपर, तो मैं वो चुन्नी ओढ़ लूंगी, बच जाऊंगी, और प्रहलाद जल जाएगा। तो गोद में बिठा लिए कयाधु, ये सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ी, और उधर अग्नि प्रवेश कर दिया। होलिका की उस जो चिता बनाई थी उसमें अग्नि लगा दी गई, अग्नि लगा दी। होलिका हंस रही है, बहुत जोर जोर से हंस रही है, और पाप हंस रहा है, ये सोच लीजिए। और जो प्रहलाद जी थे वो श्री हरि का नाम ले रहे हैं,
श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि का नाम ले रहे हैं प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी श्री हरि का नाम ले रहे हैं तो हुआ क्या कि वो अग्नि धीरे धीरे होलिका को जलाने लगी। होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन, उसको जलाने लगी। अब जलने लगी होलिका, हा हा करने लगी, और प्रहलाद श्री हरि का नाम ले रहे हैं। उनको कोई अग्नि कष्ट नहीं पहुंचा रही है क्योंकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद था उनको। तो अब क्या वो जो है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलते हुए ब्रह्मा जी को हाहाकार कर रही, कह रही ब्रह्मा जी तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने मेरे साथ झूठ बोला है, मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या की और ये ओढ़नी तो मुझे बचा नहीं पा रही है, मैं कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं, आप तो झूठे हो, छली हो, कपटी हो, ब्रह्मा जी को कहने लगी। तो ब्रह्मा जी उसी समय प्रकट हो गए, और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा होलिका सुन ध्यान से, तूने मेरा वरदान जो था वो सही नहीं सुना तूने। मैंने ये कहा था इस चुनरी का प्रयोग जब तू किसी की जान बचाने के लिए या परमार्थ के लिए करेगी, किसी की रक्षा के लिए करेगी, तो ये अग्नि तुझे नहीं जलाएगी। अगर तू दूसरों का बुरे के लिए इसका प्रयोग करेगी तो तुझे अग्नि जरूर जलाएगी। तो कहते हैं भगवान के वरदान का कोई दुरुपयोग जो करते हैं उसका कभी भी भला नहीं होता। तो होलिका से ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। बोली विष्णु भगवान की जय। प्रहलाद बच चुके, अब प्रहलाद की प्राणों की रक्षा हो गई, सभी खुशी मनाने लगे, प्रहलाद की जान बच गई, प्रहलाद की जान बच गई। अब यही बात हिरण्यकश्यप को पता चली। हिरण्यकश्यप को लाल पीड़ा हो गया और हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद को लाया गया और प्रहलाद से हिरण्यकश्यप पूछता है बता तेरा भगवान कहाँ है। बड़ा श्री हरि विष्णु कहता है, विष्णु विष्णु कहता है, बता। तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद कहता है पिताश्री भगवान हर जगह है, सर्वत्र है, सब जगह भगवान है। तो हिरण्यकश्यप कहता है क्या इस खंबे में भी भगवान है? खंबे के अंदर बताता है, पूछता है कि क्या इस खंबे के अंदर भी भगवान है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ इसके अंदर भी भगवान है। तो जैसे ही एक गदा लाकर उस खंबे को तोड़ने की कोशिश करता है, कहता है कि आज तेरे भगवान को मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही गदा उठाकर उस खंबे के ऊपर प्रहार करता है और खंबे के ऊपर मारता है तो उसमें से नरसिंह भगवान का जन्म होता है। बोल नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान का जन्म हो गया, नरसिंह भगवान आ गए। ऐसा देव जिसका सिर तो सिंह के जैसा, हाथ सिंह के जैसे और बाकी शरीर मनुष्य के जैसा, ऐसा नरसिंह भगवान आ गए और उन्होंने उठाकर हिरण्यकश्यपु को देहली पर ले गए और जाकर उसको बोला देख ले हिरण्यकश्यपु, वरदान के अनुसार ना तो दिन है ना रात है, संध्या का समय था, और ना दिन है ना रात है, ना मैं आदमी हूं ना मैं जानवर हूं, और ना मैं अस्त्र से मार रहा हूं ना मैं शस्त्र से मार रहा हूं, मैं नखों से मार रहा हूं। ऐसा कहकर उसका सीना फाड़ देते हैं। तभी कहते हैं दहली पर कभी दान नहीं देना चाहिए और संध्या के समय भगवान का नाम लेना चाहिए। संध्या के समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए, भोजन शयन नहीं करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन नरसिंह भगवान का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसको नरसिंह भगवान के नाम से भी होलिका का दिन मनाया जाता है। और अगले दिन जो धूलैनी मनाई जाती है, जो फाग जो कहते हैं, वो भी इसी खुशी मनाया जाता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, अच्छाई की विजय हुई। वैसे तो सनातन धर्म में हर त्योहार जो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के अवसर खुशी में ही मनाया जाता है। तो होलिका में भी होलिका उत्सव भी इसीलिए मनाया जाता है। तो यहाँ तक ये व्रत की कथा है और विधान है, और जो भी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करते हैं भगवान नरसिंह की इनके ऊपर कृपा बनी रहती है। विद्यावान विद्या प्राप्त करते हैं, भक्तिवान भक्ति प्राप्त होती है और परिवार में प्रेम बना रहता है। तो इसलिए इस व्रत को ऐसे करना चाहिए, इस विधान से करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो होलिका की जो कथा है आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताना, और एक नई नई कहानियाँ आपको कथाओं के माध्यम से लेके आते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही व्रत कथाओं आदि की आपको आवश्यकता है, आपको पूजन विधि जाननी है, तो ये चैनल आपके लिए है। आप उसको ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें जितना हो सकता है, क्योंकि हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।